दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। यीशु का नाम कोई तंत्र मंत्र नहीं है, तंत्र मंत्र नहीं है कि तुमने कह दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यीशु जब इस जगत में थे, इस पृथ्वी पर थे, यीशु का चेला यूहन्ना ने उनसे एक प्रश्न भरा शिकायत किया। कहते हैं कि हे गुरु, एक व्यक्ति है जो तुम्हारे नाम से, मतलब यीशु के नाम से, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, लेकिन हमने उसे मना कर दिया है क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं चलता है, हमारे पीछे हो नहीं लेता है। तो तब यीशु ने यूहन्ना से कहा, उसे मत मना करो, उसे मत मना करो, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे नाम से, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे नाम से सामर्थ्य के काम करे। हाँ मेरे दोस्तों, ऐसा लिखा हुआ है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 38 और 39 वचन पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उनको मना मत करो। किनको? जो मेरे नाम से चिन्ह चमत्कार करते हैं, और कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है, फिर कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं है जो मेरे नाम से सामर्थ्य का काम करे। ये कैसी बात है? कहते हैं कि उनको मना मत करो जो मेरे नाम से चिन्ह चमत्कार करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, और फिर कहते हैं कि उनको मना मत करो, उनको मना मत करो, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो मेरे नाम से सामर्थ्य के काम करे। हाँ मेरे दोस्तों, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 38 और 39 वचन पढ़ोगे तो ये दृश्य आपको दिखाई देगा। अब मेरा ये प्रश्न है, प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे नाम से सामर्थ्य के काम करे, चिन्ह चमत्कार करे, तो मेरा प्रश्न यह है कि पहले सदी से लेकर और आज वर्तमान युग में भी परमेश्वर के दास यीशु के नाम की प्रार्थना करते हैं और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार भी होते हैं। उसमें से ब्रनहम भी एक ऐसा परमेश्वर का भक्त हैं जो यीशु के नाम को लेकर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए हैं। उनकी सेवा के सामने हम कुछ भी नहीं है, पर शैतान ने उनको भरमा दिया है। शैतान ने उनको पूरी तरह अपने वश में लेकर कलीसिया को एक झूठी शिक्षा देने में उन्हें मजबूर कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन और कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में और परमेश्वर के त्रिएक तत्व को गलत साबित करने की विषय को सिखाकर उनके द्वारा वो गलत शिक्षा देकर कलीसिया को भरमा दिया है शैतान ने ब्रनहम को इस्तेमाल किया है झूठी शिक्षा को फैलाने में। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनको मना मत करो जो मेरे नाम से चिन्ह चमत्कार करते हैं, और ये भी कहते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है कि जो मेरे नाम से सामर्थ्य के काम करे। और आज तक जो सामर्थ्य के काम हो रहे हैं यीशु के नाम से, जो प्रार्थना करते हैं, बड़े बड़े दास जो यीशु के नाम को लेकर प्रार्थना करते हैं और बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करते हैं, फिर ये सब कैसे हो रहा है? ये सब कैसे हो रहा है? आज तक जो प्रार्थना हम कर रहे हैं यीशु के नाम से ही कर रहे हैं ना, और यीशु के नाम को लेकर हम प्रार्थना आमीन कहकर समाप्त करते हैं, तो तब जाकर हम देखते हैं कि बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार भी हुए हैं। ये सब कैसे हो रहा है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, हाँ ये सच है कि यीशु के नाम को लेकर जो प्रार्थना हम करते हैं तो सब कुछ सफल हो जाता है, बीमार चंगे हो जाते हैं,
और दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोग छुटकारा पाते हैं। हाँ दोस्तों, यीशु के नाम में वो शक्ति है, यीशु के नाम में वो शक्ति है, और वो शक्ति एक व्यक्ति है। यीशु का नाम सब कुछ नहीं है। यीशु का नाम ले लो सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यीशु का नाम जिसे दिया गया है वो व्यक्ति सामर्थी है। हाँ मेरे दोस्तों, वो दिव्य व्यक्ति जो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र जिसे इस पृथ्वी पर यीशु का नाम दिया गया है, वो सामर्थी है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब कभी हम नाम लेकर प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह अपनी सामर्थ्य को नहीं भेजेगा, तब वहां पर अद्भुत कार्य नहीं होंगे। ऐसा भी बहुत बार हुआ है, ऐसा भी बहुत बार हुआ है। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना होने के बाद कोई जवाब नहीं मिलता है और कोई चिन्ह चमत्कार भी नहीं होता है। ऐसा भी हुआ है। और ऐसा भी होता है कि जब कभी हम प्रार्थना करते हैं किसी की चंगाई के लिए यीशु के नाम को लेकर, तो प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ्य को भेजकर उस प्रार्थना का जवाब प्रभु यीशु मसीह देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यीशु का नाम कोई तंत्र मंत्र नहीं है। आप नाम ले लिए सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही कुछ पवित्र शास्त्र बाइबल में एक दृश्य देखते हैं, जिन्होंने यीशु की सामर्थ्य को, उसकी महिमा को न जानते हुए केवल यीशु के नाम को लेकर चिन्ह चमत्कार करने की कोशिश की है। हम देखते हैं बाइबल में स्किवा नाम का एक यहूदी प्रधान है, जिसके 7 पुत्र हैं, और उन दिनों में पौलुस की सेवा देखकर वे भी कुछ ऐसा ही करना चाहते थे जैसा पौलुस करते थे। और प्रेरित पौलुस यीशु के नाम को लेकर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करते थे। और ये स्किवा के 7 पुत्रों ने भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की है और दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति के पास जाकर उसके लिए प्रार्थना करने लगे। दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिलाने के लिए प्रार्थना करने लगे। तो वो दुष्ट आत्मा जिस व्यक्ति में है वो कहती है, ये बता तू कौन है? हम तो यीशु को और पौलुस को जानते हैं। दोस्तों, प्रेरितों के कार्य उसका 19वां अध्याय 12 वचन में जो कुछ हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। और दुष्ट आत्मा कहते हैं कि हम यीशु और पौलुस को जानते हैं, ये बता कि तू कौन है। और अगले ही पल दुष्ट आत्मा ने उन पर आक्रमण किया और वे लोग पूरी तरह नंगे हो गए और भाग गए। दोस्तों, यीशु का नाम लेने से सब कुछ नहीं होगा। यीशु का नाम लोगे, अगर यीशु तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा और जब तक और अपनी सामर्थ्य को भेजेगा, तब जाकर चिन्ह चमत्कार होंगे। यीशु अगर तुम्हारी प्रार्थना का जवाब में अपनी सामर्थ्य को नहीं भेजेगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यीशु नाम कोई तंत्र मंत्र नहीं है, आपने बोल दिया तो हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। यीशु के नाम को समझने के लिए उसकी सामर्थ्य को समझने की आवश्यकता है। यीशु नाम में सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर का पुत्र वो जो
मृत्यु को जीतकर जीवित हुआ है, उसमें सामर्थ्य है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वो इकलौता पुत्र है जिसे अपने अंदर से पिता परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय में हम देखते हैं, क्या परमेश्वर ने कभी स्वर्गदूतों से ऐसा कहा है कि तू मेरा पुत्र है? नहीं मेरे दोस्तों, यीशु मसीह को अपने अंदर से जन्म देकर पिता परमेश्वर कहता है कि तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है। हाँ मेरे दोस्तों, पिता भी हैं और पिता का एक पुत्र है जिसे यहोवा परमेश्वर ने अपना नाम दिया है। यहोवा परमेश्वर ने अपना नाम दिया है। वो नाम जो पुत्र को दिया गया है वो यहोवा है। पिता ने अपने पुत्र को नाम दिया है। निर्गमन की किताब उसका 20वें अध्याय में हम देखते हैं, मूसा से परमेश्वर कहते हैं, माफ कीजिए 23वां अध्याय और 20वें वचन में देखते हैं। निर्गमन की किताब उसका 23वां अध्याय 20 और 21 वचन में लिखा हुआ है, मूसा ने कहा कि हे परमेश्वर, तेरी आज्ञा के अनुसार तेरी प्रजा को मैं ले चलूंगा, तेरी प्रजा को मैं ले चलूंगा, लेकिन मेरे लिए एक मार्गदर्शक को भेज ताकि मैं उनके अनुसार तुम्हारी आज्ञा का पालन मैं कर सकूंगा। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा है, निर्गमन की किताब उसका 23वां अध्याय 20वां वचन पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। और 21 वचन में लिखा है, 21 वचन में लिखा है, उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, क्योंकि उसमें मेरा नाम रहता है। यहोवा परमेश्वर अपने पुत्र के विषय में कहते हैं कि उसमें मेरा नाम रहता है। और इसलिए मेरे दोस्तों, भक्त दाऊद भविष्यवक्ता, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, इस विषय को लेकर अपने कीर्तन में लिखते हैं, अपने भजन में लिखते हैं। भजन संहिता उसका 2 अध्याय और 12 वचन में हम देखते हैं, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने पे है। ऐसा ना हो कि वो क्रोध में तुम्हें नष्ट करे। इसलिए पुत्र को चूमो, उस पर विश्वास करो, उसकी आराधना करो। वो जो पुत्र है वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जिसका नाम यहोवा भी है। क्योंकि पिता परमेश्वर कहते हैं, यहोवा परमेश्वर कहते हैं, उसमें मेरा नाम रहता है, उसमें मेरा नाम रहता है। जिसमें यहोवा का नाम रहता है वो पुत्र है जो बड़े आसानी से तुम्हारे पाप क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि लिखा है, उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। और इसी विषय को लेकर भक्त दाऊद कहते हैं, क्षण भर में उसका क्रोध भड़क उठेगा, वो तुम्हारे अपराध यूं ही क्षमा नहीं करेगा। दोस्तों, वो पुत्र यहोवा परमेश्वर, दूसरा यहोवा परमेश्वर, हमको 2 यहोवा हमको दिख रहे हैं यहां पर। एक पिता है यहोवा परमेश्वर और पुत्र है
वो जो यहोवा परमेश्वर का नाम उसमें रहता है वो एक यहोवा परमेश्वर, और पवित्र आत्मा परमेश्वर भी यहोवा परमेश्वर ही है। क्योंकि हम देखते हैं अब्राहम अपने तंबू में बैठा था तो उसे 3 व्यक्ति दिखाई दिए, और 3 व्यक्ति को देखकर वो खड़ा होता है, और जब आंखें उठाकर जब देखता है अब्राहम तो यहोवा उनके सामने खड़ा है। अब्राहम ने जब देखा तो लिखा है कि यहोवा ने उसे दर्शन दिया। वो 3 व्यक्तियों का नाम यहोवा है, मतलब उसमें पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा परमेश्वर भी है। इन तीनों का नाम यहोवा है। हाँ मेरे दोस्तों, स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर जिनका नाम यहोवा है। और त्रिएक परमेश्वर यहोवा ने इस जगत के उद्धार के लिए सोचा, जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा, जिसका नाम स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में यहोवा है। और दोस्तों, जब यीशु मसीह को इस जगत में भेजा गया है तो लिखा है कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उद्धार करेगा। यीशु नाम का मतलब उद्धार करने वाला। यीशु नाम का मतलब उद्धार करने वाला। और एक व्यक्ति को विश्वास में लाकर उसका उद्धार करने के लिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का, तीनों का, त्रिएक परमेश्वर का योगदान है। पिता जब तक, ध्यान दीजिए, यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं, जब तक पिता परमेश्वर अपनी ओर आकर्षित ना कर लें कोई मेरे पास नहीं आता। और पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार नहीं कर सकता। और यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होकर अपना लहू बहा है। किस लिए? एक व्यक्ति को विश्वास में लाने के लिए, एक व्यक्ति का उद्धार करने के लिए, एक व्यक्ति को विश्वास में लाकर उसको उद्धार में लाने के लिए तीनों का बराबर योगदान है। तीनों का बराबर योगदान है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा है, कहते हैं कि देखो, दुनिया के छोर तक जाओ और सुसमाचार सुनाओ और सबको मेरा चेला बनाओ। चेला बनाकर उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दीजिए। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे नाम से बपतिस्मा दीजिए, क्योंकि यीशु को जो नाम दिया गया है केवल यीशु का ही नहीं है। यीशु यानी उद्धार करता, और एक व्यक्ति को उद्धार में लाने के लिए तीनों का बराबर योगदान है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने नाम का जिक्र नहीं किया जो पृथ्वी पर दिया गया है, क्योंकि तीनों के योगदान से ही, त्रिएक परमेश्वर के योगदान से ही एक व्यक्ति उद्धार में आता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दीजिए, जो यीशु नाम है, क्योंकि ये यीशु नाम तीनों के लिए बराबर है। तीनों के लिए इसलिए बराबर है क्योंकि एक व्यक्ति को उद्धार में लाने के लिए तीनों का योगदान है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जो पृथ्वी पर दिया गया नाम जो है यीशु नाम से बपतिस्मा दीजिए। हाँ दोस्तों, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर सबसे ऊंचा नाम यीशु नाम है। वो यीशु नाम पिता के लिए भी है, पुत्र के लिए भी है और पवित्र आत्मा के लिए भी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर का नाम जो यीशु है, यीशु के नाम से बपतिस्मा दीजिए। दोस्तों, मैं फिर एक बार आप लोगों से कहना चाहता हूं
ये जो ब्रनहम की शिक्षा में चलने वाले हैं ना, ये शैतान की शिक्षा है। जो यीशु के नाम, केवल यीशु के नाम, यीशु का नाम कहते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, यीशु का नाम से बपतिस्मा देना कोई गलत बात नहीं है। त्रिएक परमेश्वर का नाम यीशु का नाम है। इस विषय को पहले सदी में सारे प्रेरित यीशु के नाम से बपतिस्मा देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि परमेश्वर त्रिएक हैं और उनका नाम पृथ्वी पर यीशु है। इसलिए वे यीशु के नाम से बपतिस्मा देते थे। पर आज ब्रनहम के जो शिक्षा में चलने वाले कहते हैं कि यीशु के नाम का बपतिस्मा दो, जबकि उनका विश्वास ये नहीं है कि परमेश्वर त्रिएक है। हमको यीशु के नाम से बपतिस्मा देना या लेना कोई ऐतराज नहीं है, पर तुम्हारा विश्वास क्या है? क्या तुम्हारा यह विश्वास है कि परमेश्वर त्रिएक है? क्योंकि प्रेरितों का विश्वास यह था, पौलुस का विश्वास यह था, पतरस का विश्वास यह था कि परमेश्वर त्रिएक है। इस विषय को लेकर मैंने वीडियो बनाई है, आप जाकर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। उनका यह विश्वास था, पहले सदी के प्रेरितों का यह विश्वास था कि परमेश्वर त्रिएक है और उनका नाम इस पृथ्वी पर यीशु है। यह जानकर सीधे वे यीशु के नाम का बपतिस्मा ही देते थे। हाँ मेरे प्रियो, यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारा यह विश्वास है कि परमेश्वर त्रिएक है? तुम्हारा यह विश्वास नहीं है कि परमेश्वर त्रिएक हैं, तो तुम्हारा यीशु के नाम का जो सिद्धांत है सरासर गलत है। ये शैतान की शिक्षा है। दोस्तों, ब्रनहम की शिक्षा से बचो और एंड टाइम मैसेज वालों से दूर रहो, तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन।